अच्छू अच्छू। चिंकी बेटा तुम भीग कैसे गई? और ये क्या, तुम्हें तो जुकाम भी हो गया? आज स्कूल से आते आते मैं बारिश में भीग गई और मुझे जुकाम हो गया। अच्छू। नम्रता जल्दी से अपनी बेटी चिंकी के कपड़े बदलती और उसे काढ़ा पिलाकर सुलाने लगती है कि तभी नम्रता की सास और नंद, अरे अब क्या अपनी बेटी को ही सुलाती रहेगी या खाना भी बनाएगी? भूख के मारे जान निकली जा रही है। माँ जी चिंकी को बहुत तेज बुखार आ गया है, आज खाना नंदिनी या अंकिता से बनवा लीजिए। मेरे पास तो यही काम रह गया। पता सुबह से शाम तक कॉलेज में रहती हूँ, फिर भी घर के काम करवाने से आप बाज नहीं आती। और मैं श्रेया का ख्याल रखूं या खाना बनाऊं? अपनी नंद और देवरानी की बात सुन बेचारी नम्रता जल्दी से चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है और फिर से अपनी बच्ची के पास जाकर बैठ जाती है। सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है कि तभी अचानक बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके घर के अंदर बारिश का पानी आने लगता है। ये मेरे पैरों पर पानी कौन डाल रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी पर सो रही हूँ। गहरी नींद में सो रहे सभी परिवार की अचानक आंख खुलती है और सभी लोग देखते हैं कि उनके घर में पूरी तरह से पानी भर चुका है। ये भगवान, ये क्या? ये घर के अंदर पानी कैसे भर गया? और तू यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से घर से पानी निकाल। इतने लोग होने के बावजूद भी बेचारी नम्रता अपनी बेटी को संभालने के साथ साथ घर से पानी भी बाहर निकाल रही होती है। माँ जी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मैं अकेले घर से सारा पानी नहीं निकाल पाऊंगी, आप लोग भी मेरी मदद करिए। हे भगवान, कैसे दिन आ गए, बहू होने के बाद भी बूढ़ी सास को काम करना पड़ रहा है। ऐसी बहू से तो भगवान ही बचाए। अपनी सास की बातें सुन नम्रता आंखों में आंसू लिए सारी रात जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक घर से पानी बाहर निकालती रहती है। सुबह होने के साथ साथ अब बारिश भी रुक जाती है। नम्रता काफी ज्यादा भोली थी, वहीं उसके ससुराल वाले काफी चालाक, इसलिए उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे हमेशा सारे काम करवा लिया करते थे। नम्रता और उसकी दोनों देवरानियों के पति काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे, इसलिए नम्रता चाहकर भी अपने पति से कुछ नहीं कह पाती। अगर खाना नहीं बनाना था तो बोल देती, इस तरह सब्जी जलाकर उसके धुएं से क्या तू हम सबको इस एक कमरे के अंदर मारना चाहती है? माँ जी अगर हम इस एक कमरे में घर में रह रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब एक कमरे के घर में रहेंगे, खाना बनेगा तो धुआं तो उठेगा ही। देखा माँ जी कैसे जुबान चल रही है इसकी? घर की बड़ी बहू होकर भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बड़ी बहू होने के बावजूद भी घर में छोटों से ताने सुन सुनकर नम्रता काफी दुखी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नम्रता को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ये क्या माँ, उस दिन से तो बस घर में पानी घुसा था और आज तो बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा है। हमें इस टूटी हुई छत का कुछ करना पड़ेगा। नम्रता जा जाकर छत पर पन्नी बिछा दे, और हाँ अच्छे से बिछाना जिससे छत से पानी घर के अंदर ना टपके। लेकिन माँ जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में मैं छत पर पन्नी कैसे लगाऊंगी? तो अब तक क्या श्रेया बहू इस छत से टपक रहे पानी के नीचे ऐसी हालत में बैठी रहेगी? तू जानती है ना कि वो पेट से है। कैसी जेठानी है तू? क्या तुझे अपनी देवरानी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं? एक बार फिर बेचारी नम्रता अपनी सास के ताने सुनो और उसे बिना कुछ कहे पन्नी लेकर झोपड़ी की छत पर पन्नी लगाती है, और बारिश में भीगने की वजह से नम्रता को काफी ठंड लग रही होती है। साथ ही पन्नी बिछाते बिछाते नम्रता का अचानक हाथ भी कट जाता है, जिससे उसके हाथ से काफी खून निकलने लगता है। मेरा हाथ, भगवान कब तक मुझे मेरी बच्ची के लिए अपने ससुराल वालों के इन अत्याचार को सहना पड़ेगा? अजीत जी आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाइए और मुझे मेरी बच्ची को इस नरक से भी निकालिए। बारिश के मौसम में वो एक कमरे का ससुराल नम्रता के लिए किसी नर्क से कम नहीं रह गया था। बारिश के मौसम में भी नम्रता की सास देवरानी नंद उससे घर के काम करवाने के साथ साथ बाहर के भी काम करवाने से बाज नहीं आते। माँ जी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में मैं अकेले सामान लेने के लिए कैसे जाऊंगी? कम से कम बारिश के रुकने का तो इंतजार कीजिए। तो तुझे महारानी को बारिश से बाहर नहीं जाना? तू क्या चाहती है जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तब तक मेरी श्रेया बहू अपने मनपसंद चीज खाने के लिए तरसे? और नहीं तो क्या, और कौन सी बाढ़ आ गई जो आप बाहर जाती है उसमें डूबकर मर जाओगी? बेचारी नम्रता सर पर पन्नी ओढ़े मजबूरन बारिश में भीगती हुई सामान लाने के लिए बाहर चली जाती है कि तभी अचानक आंधी की ऐसी लहर आती है कि नम्रता के हाथ से वो पन्नी उड़ जाती है और अब नम्रता पूरी तरह से भीग जाती है। हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा जो तू मुझ पर इतने अत्याचार कर रहा है? बारिश में भीगने की वजह से नम्रता को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, जिसके चलते नम्रता सारी रात कपकपाती रहती है। ये सब देखकर भी नम्रता की सास देवरानी और नंद को उस पर जरा भी तरस नहीं आता है। सुबह के 11 बज गए हैं, कुछ घर का काम नहीं करना है? माँ जी तबीयत सी खराब लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर काम कर दूंगी।
कह तो ऐसे रही हो भाभी जैसे हमारा एक कमरे का घर ना हुआ, कोई बड़ा बंगला हुआ जिसका झाड़ू पोछा करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। चलो उठो, अब जल्दी से घर की सफाई कर लो, ये आराम बाद में कर लेना। इतनी खराब हालत में नम्रता के ससुराल वाले उस पर तरस खाने के बजाय उससे काम करवाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक आंधी तूफान की इतनी तेज बारिश होती है कि उनके गांव में कई जगह पर पानी भर जाता है और अब धीरे धीरे उनके घर के अंदर भी पानी भरने लगता है, जिसके चलते सभी लोग डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। पूरा परिवार बाढ़ से बचने के लिए घर से बाहर निकल आता है और एक सुरक्षित जगह की तलाश करता है। बाढ़ के पानी में इतनी देर लगातार चलने की वजह से अब श्रेया के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। श्रेया, बस थोड़ी देर और संभाल लो अपने आप को, हम जल्दी एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। अपने साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नम्रता सिर्फ अपना और अपनी बच्ची की जान बचाने की बजाय पूरे परिवार को अच्छे से संभालती है कि तभी नम्रता को एक नाव दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं। बहन जी, भाई साहब, मेरे परिवार को भी इस नाव में चढ़ा लीजिए, वरना वो लोग डूबकर मर जाएंगे। अरे आप तो 6 लोग हैं और इस नाव के अंदर मुश्किल से 5 लोगों की जगह है। आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरे परिवार को बचा लीजिए। नम्रता की ऐसी बातें सुन पहली बार उसकी नंद सास और देवरानी को अपनी गलती का एहसास होता है। नम्रता जल्दी जल्दी कर अपनी सास, दोनों देवरानी, नंद और बेटी को उस नाव में चढ़ा देती है। आप भी आ जाओ ना माँ, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुझे जाना होगा। नम्रता इतना बोल रही होती कि तभी एक पानी की तेज लहर उसकी नाव की तरफ आती है, जिसे देख नाव में बैठे लोग नाव चलाकर वहां से चले जाते हैं और नम्रता उस पानी में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी की आंखों में नम्रता के लिए काफी दुख होता है। आज अगर हम जिंदा है तो सिर्फ नम्रता की वजह से। उसे बेचारी ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी हमारी जान बचाई और खुद की जान गंवा दी। सारा परिवार नम्रता के लिए काफी रोता है कि तभी अचानक चिंकी भागती हुई एक औरत के गले लग जाती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि नम्रता ही होती है, जिसके हाथ सर पर चोट लगने की वजह से काफी पट्टी बंधी होती है। नम्रता बहू तो जिंदा है, हमें तो लगा भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। नम्रता बहू, हम सबको हमारी गलती के लिए माफ कर दे। हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो मेरी माँ के समान हैं, आप इस तरह मुझसे माफी मत मांगिए। अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नम्रता सभी लोगों को माफ कर देती है। वहीं जैसे ही नम्रता के पति और उसके दोनों भाइयों को बाढ़ की खबर पता चलती है तो वो लोग भी भागे भागे उनके पास आ जाते हैं और अब जल्द ही वो तीनों मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनाते हैं, जिसमें कई सारे कमरे होते हैं और अब पूरा परिवार मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहता है।